हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग व्हाट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। एक्चुअली में नेट JRF सेट एंड PhD एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है ये पूछा जाता है, और क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि आपके सामने 5-6 रिसर्च होती हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट कौन सी क्वालिटेटिव रिसर्च है, कौन सी क्वान्टिटेटिव रिसर्च है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव कहलाती है और क्वालिटेटिव रिसर्च होता क्या है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड देयर टाइप्स की। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। You can also visit our website, that is researchphd.in, for daily quizzes on paper 1 and paper 2 commerce and management. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. और बहुत सी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रही होंगी, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, स्टैटिस्टिक्स, PhD रिसर्च पेपर MPhil। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं ये उन सभी लोगों के लिए जो कि नेट JRF सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग PhD कर रहे हैं या PhD करना चाहते हैं आगे, उनके लिए PhD रिसर्च पेपर MPhil वाली प्लेलिस्ट के अंदर अप्रॉक्स 145 प्लस वीडियोज़ हैं जो कि बहुत फ्रूटफुल हैं। सब्सक्राइबर्स की क्वेरीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के बाद मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो एक बार ज़रूर देखिएगा, आपकी काफ़ी हद तक क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, बहुत सी और वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लेलिस्ट को देखिए और साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल ज़रूर मिलने वाला है आफ्टर वॉचिंग द प्लेलिस्ट दैट आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो नवदीप कौर मैम अनअकैडमी पे कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। अलॉन्ग विद दैट डेली स्पेशल क्लासेस होती हैं रात के 10 बजे नवदीप कौर मैम की अनअकैडमी पे, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिए। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज डेली मॉर्निंग में 7 AM आपको कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहता है और इससे आगे जा कर के आपकी प्रिपरेशन और इन्हांस होगी। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं नव क्लासेस, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं और देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च होता क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ नॉन न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है और नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो आप कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो नॉन न्यूमेरिक डाटा का, और द पर्पस ऑफ collecting and analyzing the non-numeric data is to gain a thorough understanding of a concept or a problem of research। इससे आप complete knowledge ले सको, complete understanding कर सको किसी concept की या problem की, और इसी objective के साथ non-numeric data को collect किया जाता है और उसको analyze किया जाता है qualitative research के अंदर। साथ ही साथ ये जो qualitative research होती है ये basically यूज़ होती है in the field of humanities and social science। Along with that, it is also helpful in the subjects of sociology, anthropology and history। तो एक एक करके क्वालिटेटिव रिसर्च हम समझने वाले हैं। अभी तक हमने ये समझा कि क्वालिटेटिव रिसर्च नॉन न्यूमेरिक डाटा में डील करती है, कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, और द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द नॉन न्यूमेरिक डाटा इज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन रिसर्च। चलिए आ जाते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। आपके सामने 6 टाइप्स दिख रहे होंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आप नहीं कह सकते कि सिर्फ यही 6 होती हैं, इसके अलावा और भी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, बट मैक्सिमम टाइम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट JRF सेट या फिर PhD एंट्रेंस एग्जाम में। तो कौन कौन सी टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च होती हैं? फर्स्ट इज़ एथनोग्राफी, सेकेंड इज़ केस स्टडी, थर्ड इज़ फिनोमेनोलॉजिकल मेथड, फोर्थ इज़ ग्राउंडेड थ्योरी मेथड, फिफ्थ इज़ नरेटिव मेथड एंड सिक्स्थ इज़ हिस्टोरिकल मेथड। एक एक करके हम समझेंगे। The first qualitative research is ethnography। ethnography क्या है? ethnography is a descriptive study of people and their culture। अगर हम किसी पर्टिकुलर हैबिटेट के पीपल या उनके कल्चर की स्टडी करना चाहते हैं तो वो ethnography कहलाता है, वो qualitative research ethnography कहलाती है। This method of research aims to study individuals in their own habitat थ्रू द यूसेज ऑफ मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूज़। हम पर्टिकुलर हैबिटेट में उस पर्टिकुलर रीजन में जाते हैं और हम उनसे इंटरव्यूज़ करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द नॉन न्यूमेरिक डाटा दैट वी ऑब्टेन थ्रू दिस रिसर्च वी आर गोइंग टू
सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम, राइट। तो एथनोग्राफी अगर कभी आता है तो आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर कल्चर, या कभी हैबिटेट वर्ड आ जाए, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स इन देयर ओन हैबिटेट, तो वहाँ पे भी एथनोग्राफी यूज़ होती है। एथनोग्राफी इज़ अ लॉन्ग स्पैन रिसर्च जो कि कई महीनों या कई सालों तक चल सकती है, इसलिए एक लॉन्ग टाइम रिसर्च कहलाती है एथनोग्राफी। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वालिटेटिव रिसर्च पे, दैट इज़ केस स्टडी। केस स्टडी तो हम लोग अक्सर अपने मास्टर्स या बैचलर्स में भी कई बार हम करते आए हैं। इट इज़ बेसिकली डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट और कम्युनिटी, राइट। केस स्टडीज़ होती हैं माइक्रोसॉफ्ट की, नोकिया की, है ना। कई बार कंपनीज की केस स्टडीज़ होती हैं कि क्यों डाउनफॉल हुआ, क्यों फलानी जो कंपनी है वो शट डाउन हो गया, एंड दीज ऑल डिटेल्ड एग्जामिनेशन इज़ कंसीडर्ड एज अ केस स्टडी। इज़ इट क्लियर? तो केस स्टडी में हम जो है सूटेबल मेथड्स यूज़ करते हैं फॉर गेनिंग अ टोटल एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर इशू। यहाँ पे हम मेथड्स यूज़ करते हैं जिससे हम जो है इन डेप्थ नॉलेज गेन कर सके किसी इंसान के बारे में, या किसी इवेंट के बारे में, या फिर यू कैन से रिगार्डिंग एनी कम्युनिटी। तो ये होता है केस स्टडी, और जो केस स्टडीज़ होती हैं वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च ही कहलाती है। थर्ड क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ फिनोमेनोलॉजिकल मेथड। फिनोमेनोलॉजिकल मेथड जो है ये एक वर्ड से बना है, फिनोमेनोलॉजिकल एक वर्ड से बना है, दैट इज़ फिनोमेना। इस पर्टिकुलर मेथड का ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सप्लोर द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेना इन अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल। कोई ऐसा फिनोमेना हुआ है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है, कोई ऐसा यू कैन से ट्रेजिडी हुई है, और जिन लोगों ने उस फिनोमेना को एक्सपीरियंस किया है उनसे हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, राइट। और फिर हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं उनके एक्सपीरियंसेस में, राइट। जैसे कि केदारनाथ में अभी कुछ साल पहले एक ट्रेजिडी हुई थी, तो जिन्होंने वो ट्रेजिडी या वो फिनोमेना एक्सपीरियंस किया उनसे हम इंटरव्यूज़ लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम जो है सिमिलैरिटीज़ जो हैं उनके एक्सपीरियंस में उनको फाइंड आउट कर सकें। इसलिए तो यहाँ पे जो तरीका अपनाया जाता है इन ऑर्डर टू गेट नॉलेज, दैट इज़ इंटरव्यूज़। यहाँ पे हम इंटरव्यूज़ देते हैं उन लोगों से जिन्होंने वो फिनोमेना एक्सपीरियंस किया हुआ है, और साथ ही साथ हम सिमिलैरिटीज़ जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और उसके बेसिस पे हम आगे जा करके रिसर्च कर सकते हैं। तो ये होता है फिनोमेनोलॉजिकल। आपको एक वर्ड से याद रखना है, दैट इज़ फिनोमेना, राइट। और हम एक्सपीरियंसेस, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं उनको गेन कर रहे हैं, और उनकी मदद से हम कोई ना कोई आगे जा कर के रिसर्च करना चाहते हैं। फोर्थ क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ ग्राउंडेड थ्योरी मेथड। क्या होता है ग्राउंडेड थ्योरी मेथड? बहुत सिंपल है, ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। द ग्राउंडेड थ्योरी मेथड यूजेस द एनालाइज्ड डाटा टू डेवलप डिफरेंट थियोरीज रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ रिसर्च। यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे हम थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज डेवलप करते हैं, राइट। और ये बहुत पॉपुलर रिसर्च मेथड है, और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड इज़ टू एनालाइज डाटा टू डेवलप डिफरेंट थियोरीज। अगर पूछा जाता है आपसे कि इनमें से कौन से ऐसे मेथड हैं, इनमें से कौन सा ऐसा रिसर्च है जिसमें हम थ्योरीज़ को डेवलप करते हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ को डेवलप करते हैं, तो वहाँ पे आंसर होगा ग्राउंडेड थ्योरी मेथड। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है ग्राउंडेड थ्योरी मेथड के ऊपर। यहाँ पे तो मैं हर एक मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिटेलिंग दे रहा हूँ। अगर ग्राउंडेड थ्योरी मेथड के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक आपको दिया होगा जिसमें मैंने डिटेल तरीके से समझाया हुआ है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्वालिटेटिव रिसर्च है ये, और यहाँ पे हम डिफरेंट थ्योरीज डेवलप करते हैं। नेक्स्ट मॉडल इज़ नरेटिव मॉडल। इस मॉडल का मेन फोकस होता है ऑन स्पोकन और रिटन वर्ड्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस बाय पीपल। यहाँ पे अगर किसी ने कुछ बोला या कोई कुछ लिख के छोड़ गया या हमने कुछ देखा, तो हम क्या करते हैं उन लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं इन ऑर्डर टू असरटेन द इशू कि क्या हुआ था, क्यों हुआ। ये जो कोई अगर सपोज सुसाइड नोट छोड़ के चला गया या किसी ने कुछ देखा कि ये हादसा हुआ, तो हम उनसे क्वेश्चनिंग पूछते हैं और हम एनालाइज करते हैं बेसिकली उन स्टोरीज़ को या उन नरेटिव्स को, है
ना, जो उन्होंने नरेशंस दी हैं या जो उन्होंने स्टोरीज़ बताई हैं उनको हम एनालाइज करते हैं और हम फिर नॉलेज गेन करते हैं और उनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। इज़ इट क्लियर? तो नरेटिव मॉडल में हम नरेशन पे फोकस कर रहे हैं, हम स्टोरीज़ पे फोकस कर रहे हैं, किसी ने कुछ देखा या किसी ने कुछ बोला या किसी कोई लिख के कुछ छोड़ गया तो उनके बेसिस पे नॉलेज गेन की जाती है और फिर हम रिसर्च करते हैं उनकी बेसिस पे। तो ये होता है नरेटिव मॉडल। लास्ट मॉडल इज़ हिस्टोरिकल मॉडल। ये तो बहुत इजी है और ये नाम से समझ में आ रहा है। हिस्टोरिकल मॉडल में क्या होता है? हिस्टोरिकल मॉडल में डिटेल्ड स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, जो चीज़ हो चुकी होती है, जो हिस्ट्री बन चुकी होती है, उसकी हम डिटेल स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स ऑन दैट बेसिस। इससे हम प्रेजेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें, जो चीज़ पास्ट पे हो चुकी है उसके बेसिस पे हम प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग कर सकें और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें, राइट? तो ये होता है हिस्टोरिकल मॉडल। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस मॉडल का? टू एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द पास्ट ऑन द प्रेजेंट एंड देयर बाय आइडेंटिफाई सिमिलर प्रोसेसेस इन द प्रेजेंट टू एंटिसिपेट देयर इफेक्ट्स इन द फ्यूचर। मतलब पास्ट को कुल मिला करके हम जो है स्टडी कर रहे हैं इन ऑर्डर टू get the understanding of present and to predict future. Is it clear? Past के basis पे present को understand करना और future को predict करना is the objective of this particular model. Is it clear? So these 6 qualitative research are very much important और I hope मैंने काफ़ी कुछ आपको easy तरीके से समझाया होगा और एक आपको कुछ रिविजन मिल गई होगी qualitative research की। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दीजिए जिससे हम इसी तरीके से और वीडियोस लाते रहें और आपका जो नॉलेज का लेवल वो इंक्रीज़ करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर वेरिएबल टाइम। इसके अलावा हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एड इंडिया, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल है उनके लिए जो कि नेट JRF सेट या PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इन दी सब्जेक्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं उसमें डालता हूँ, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी आफ्टर वॉचिंग दोज वीडियोस। तो यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो। द नेम ऑफ द चैनल इज़ एड इंडिया एंड ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वेरिएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।